हेलो दोस्तों, कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सवाल सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज हम बहुत ही आसान भाषा के अंदर सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू सीख रहे हैं। कोई रटना नहीं है, ट्रिक कुछ भी नहीं करना, आप मेरे साथ जुड़े रहना है और लगातार सीखते रहना है। मांझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस जगह खोली है तूने शीशे की दुकान, उस जगह पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आपको बस उन्हीं खरीदारों का सामना करना है, बस लगातार सीखते रहना है। पड़ोसी के घर का अगर डीजे बजाना है तो आपको लगातार सीखते रहना है और एक दिन अपना आप कामयाबी मिल जाएगी। लगातार चलते रहना है, कछुआ चाल भी चलो मगर लगातार चलो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं बहुत ही आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू और ट्रिक के थ्रू, मतलब जो रटना नहीं हो उसी तरह सिखा रहा हूं। जैसे अब हमारा पहला सवाल है आयु संबंधी कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 17:1 है। यदि इनके कुल उम्र 36 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करो। अब इस सवाल को हम करेंगे तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 17 प्लस 1 कितनी है? 18। ये तो अनुपात है, 17:1 है, तो मैंने 17 प्लस 1 हमारे हिसाब से 18 अनुपात है, यानी कि 18 है। और वो बोल रहे हैं इनकी कुल उम्र 36 है, हमारे हिसाब से 18, उनके हिसाब से 36, ठीक है। हमारे हिसाब से 18, उनके हिसाब से 36। तो आप कितना गुणा है? 2 गुणा है, 18 गुणा 36 होता है। यानी जब इनको काटेंगे तो 18 कम 18 और 18 2 36, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और अब ज्ञात किसकी करनी है? पिता की उम्र ज्ञात करनी है। तो पिता की उम्र ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे पिता की उम्र अब कितनी है? हमारे हिसाब से 17 है और वो बोल रहा है 1 की वैल्यू 2 है, तो 17 गुणा 2 बराबर 34 वर्ष। अब पिता की उम्र 34 वर्ष है और बेटे की उम्र 2 वर्ष हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे किया, फिर भी एक आराम से और देख लेना। पिता तथा प्लस पुत्र की आयु है 17 प्लस 1, क्योंकि अनुपात दिया 17:1, तो हमने जोड़ा 17 और 1 18 हो गई। वो बोल रहा है कुल उम्र 36 है, तो 18 की वैल्यू 36 है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। अब पिता की उम्र ज्ञात करनी है। पिता की उम्र 17 है हमारे हिसाब से और ए की वैल्यू 2 है, तो 17 गुणा 2 बराबर 34। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? अगला सवाल है दोस्तों, पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 17:3 है। यदि इनकी कुल उम्र 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र ज्ञात करो। पिछली बार पिता का पूछा, अब की बार पुत्र का पूछ लिया। तो अब इसको कैसे करना है? हमें पिता और पुत्र की आयु कुल उम्र दी है, तो हम भी कुल जोड़ेंगे पिता प्लस पुत्र आयु, ठीक है। पिता प्लस पुत्र आयु तो है ही, तो हम यहाँ करेंगे 17 प्लस 3 कितने हो गए? 20। हमारे हिसाब से 20 उम्र है और वो बोला कुल उम्र कितनी है? 40। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 40, ठीक है। 40 है, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 2 40, यानी 2 गुना होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष, ठीक है। 2 ईयर हो गई। अब हमें पिता की नहीं, अब की बात पुत्र की उम्र चाहिए। तो पुत्र की उम्र कितनी है? 3 है, तो पुत्र की उम्र बराबर 3 गुणा ए की वैल्यू 2 है, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 ईयर। पुत्र की उम्र हो गई 6 ईयर। अब कैसे किया एक बार देख लो। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 17:3 है, 17 और 3 और कुल उम्र दी है, तो हम भी इनको जोड़ लेंगे। 17 और 3 को 20 हो गया और वो बोला कुल उम्र 40 है, तो 20 की वैल्यू 40 है, तो ए की वैल्यू 2 ईयर है। तो आप पिता और पुत्र की आयु पूछ रहे हैं, तो पुत्र की आयु 3 है हमारे हिसाब से और वो बोल रहे हैं ए की वैल्यू 2 है, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 ईयर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? अगला सवाल दिया दोस्तों कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:3 है। यदि इनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर हो तो राम की उम्र ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? जैसे राम तथा श्याम की आयु में अनुपात,
आयु में अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे राम और यहाँ लिख देंगे श्याम। राम और श्याम हो गया। अब इनकी आयु का अनुपात है 5:3, तो 5:3। इनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर है। हमारे हिसाब से उम्र में अंतर कितने का है? 5 और 3 और 2, 5, 2 का अंतर है, और वो बोल रहे हैं 4 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब 2 की वैल्यू 4 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। 1 की वैल्यू 2 वर्ष हो गई, क्योंकि हम काटेंगे या दुगुना या 4 ही होता है, 2 एकम 2, 2 2 4, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो अब हमें किसकी ज्ञात करनी है? राम की उम्र ज्ञात करनी है, तो 5 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। यानी कि राम की उम्र कितनी हो गई? 10 वर्ष। इसी तरह 3 गुणा 2 श्याम की उम्र हो जाएगी 6 वर्ष। अब कैसे किया एक बार आप आराम से समझ लें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़े, जिससे आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, किसी की जरूरत ही ना हो सीखने की। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 लिख दिया, जैसे दिया वैसे। यदि इनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर है, तो 5:3, हमारे साथ अंतर 3 और 2 5, कितने का अंतर? 2 का, और वो बोल रहे हैं कितने का अंतर है? 4 का। तो 2 की वैल्यू 4 हो गई, तो 1 की वैल्यू 2 वर्ष हो गई। 1 की वैल्यू 2 वर्ष हो गई, तो अब हमें राम की उम्र ज्ञात करना है, तो 5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 10। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा ये 10 वर्ष, और श्याम की उम्र हो जाएगी 6 वर्ष। ठीक है, अब इसी तरह हम एक और सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? अगला सवाल है दोस्तों कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 8:5 है। यदि इनकी उम्र में 9 वर्ष का अंतर है, तो श्याम की उम्र ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राम और यहाँ लिखेंगे श्याम। राम और श्याम की आयु का अनुपात है 8:5 है, यहाँ लिखेंगे 8:5 लिख दिया। अब यदि उनकी उम्र में 9 वर्ष का अंतर है, हमारे हिसाब से अंतर कितने का है? 5 है, यहाँ 8 है, यानी अंतर कितने का है? 3 का अंतर है, और वो बोल रहे 9 वर्ष का अंतर है, वो बोल रहे 9 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 वर्ष। 3 3 9, तो 1 की वैल्यू हो गई 3 वर्ष। अब 1 की वर्ष 3 वर्ष हो गई, तो हमें श्याम की ज्ञात करनी है, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ष। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? 5 दिया 15 वर्ष, और अब राम की पूल है, तो गुणा 3, तो 8 दिया 24 वर्ष, यानी कि राम की उम्र हो जाएगी 24 वर्ष। अब कैसे क्या, एक बार आप आराम से समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:5 दिया था, 8:5 लिख दिया। अब उनकी आयु में अंतर हमारे साथ 5 और 8 का अंतर 3 का अंतर है, वो बोल रहे 9 वर्ष का अंतर है, तो 3 की वैल्यू 9 वर्ष, तो 1 की वैल्यू 3 वर्ष। अब श्याम की उम्र ज्ञात करनी है, 5 गुणा 3, यानी 1 की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 5 गुणा 3 यानी कि 5 या 15 वर्ष हो गई। श्याम की उम्र कितनी है वर्तमान में? 15 वर्ष। इसी तरह राम की उम्र हो गई 8 गुणा 3 यानी 24 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे भी अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक ले जाएंगे। इस आयु संबंधित भी कोई भी सवाल आया हुआ है उसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। आपको बस सीखते रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। थैंक यू दोस्तों।